नमस्कार जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस तरह से मिशनरियों क्रिश्चियनों के द्वारा कुर्मियों का विरोध किया जाता है। प्रूफ के साथ दूंगा। आदिवासी समाज ने कहा, जो सरना और प्रकृति पूजक आदिवासी है उसने खुलासा कर दिया कि किस तरह से मिशनरियों के द्वारा क्रिश्चियन आदिवासियों के द्वारा कुर्मियों का विरोध किया जाता है। पूरा पोल खोल के रख दिया है। हिम्मत तो उस क्रिश्चियन और उस मिशनरी और क्रिश्चियन आदिवासी का मुंह खोले और लाइव डिबेट में आए, पता चल जाएगा कि किस तरह से क्रिश्चियन आदिवासी मूल आदिवासी हैं जो प्रकृति पूजक है उसके हक अधिकार खा रहा है और कुर्मी का हक अधिकार खा के कुर्मी का विरोध कर रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा किस तरह से आदिवासी समाज के लोग ने पोल खोलना शुरू कर दिया जब निशा भगत, ज्योत्सना करकेटा, शशि पन्ना जैसे लोगों को जो प्रकृति पूजक हैं, जो लोग को उतारा गया, स्टेज से बहिष्कार कर दिया गया मिशनरीज का और मिशनरी विधायक सांसदों का पैसा खाने वाले जो भी चमचा बेलचा जो मिशनरी आदिवासी हैं, क्रिश्चियन आदिवासी, उन लोगों का पोल खोल दिया। मैंने लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाता हूं कि एक वीडियो सामने आई है। जिस तरह से पहले वीडियो को देखिए फिर आपको मैं बताता हूं। का हक कुर्मी मार रहा है या ईसाई मार रहा है? आदिवासी का हक सबसे ज्यादा मार रहा है तो ईसाई भाई मार रहा है। क्या कर रहा है देख रहे हैं। एक लड़का ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि आदिवासियों के हक कुर्मी मार रहा है कि क्रिश्चियन मार रहा है। तो अब उस आदिवासी भाई ने, जो कि कुर्मी के विरोध में हर जगह घूम रहे थे, रेल जगह का विरोध में घूम रहे थे, वो कह दिए कि कुर्मी से ज्यादा क्रिश्चियन हक ले रहा है और हक मार रहा है। सुन लिए ना, और सुनिए क्या कहते हैं। जयराम को नीचे करने के लिए, हम तो सूर्य से चैनल में कह रहे हैं, जयराम को नीचे करने के लिए भाजपा ने रणनीति तय किया है कि ये साजिश के तहत जयराम महतो को फंसाया गया है। ये कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा, ये आदिवासी भाई का कहना है कि भाजपा के द्वारा ये साजिश रचा गया है और जयराम को के ऊपर साजिश रचा गया है ताकि जयराम का विरोध हो सके। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये इसमें आदिवासी भाई को मैं बताना चाहूंगा कि ये जयराम का अकेले का आंदोलन नहीं है, लड़ाई नहीं है, पूरे कुर्मी समाज की है। हाँ, नेतृत्वकर्ता में जयराम महतो, सुदेश महतो है, लेकिन जयराम मुखर होकर बोल रहे हैं, जिसके कारण जयराम पर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज आक्रोशित है। वो आप लोग को सोचने वाली बात है कि जयराम पे नहीं होनी चाहिए, पर कुर्मी समाज ये मांग कर रही है और कुर्मी समाज जयराम पर विरोध जता रही है कि आप हमारे नेता हैं, हम आपको वोट दिए हैं, तो आप कुर्मी समाज की आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं। तो जयराम अपने समाज की बुलंद कर रहा है। पहले उन्होंने कह दिया है कि पहले मेरा समाज है फिर हम नेता है, उनको समाज ही नेता बनाया है। लेकिन और आगे सुनिए हमारे आदिवासी भाई ने क्या कहा मिशनरी क्रिश्चियन के बारे में, जो कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, जो कि कुर्मी का एसटी मांग का किस तरह से विरोध कर रहे हैं, उसका पूरा पोल खोल के पुर्जा खोल के रख दिया। सुनिए। गीता श्री मैडम को बता देना चाह रहे हैं ये कांग्रेस का है और इसका हस्बैंड भाजपा का है, तो ये समाज का और समाज की बात करता है, तो समाज के बात कैसे ये लोग समाज को कौन दिशा में ले जाएगा? जब चुनाव आएगा तो कहेगा चलो कांग्रेस तरफ, एगो कहेगा भाजपा तरफ, तो ये अपने क्रिश्चियन को क्लियर कर ले। सुन लिए, गीता श्री उरांव का भी पोल खुल गया। गीता श्री उरांव कांग्रेस से हैं और उनका पति भाजपा से हैं और ये लोग समाज की बात करते हैं। तो ऐसा में कहां से समाज से बात होगा जी? एक तरफ आप कांग्रेस से मलाई खा रहे हैं, एक तरफ भाजपा से मलाई खा रहे हैं और एक समाज की बेटी कहला रही है। कहीं ना कहीं समाज के लोग जाग गए हैं और आपका विरोध करना शुरू कर दिए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि चुनाव जब आएगा तो आप कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो, आपके पति कहेंगे भाजपा को वोट दो, लेकिन वोट तो एक ही देना है और आप कहते हैं हम समाज हैं, हम समाज के साथ हैं। तो अगर आप समाज के साथ रहते हैं, समाज हित में आंदोलन करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, तो आपको राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना होगा, ये भाई का कहना है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ये तो बरसाती डेंग है, बहुत ज्ञानी अपने आप को मानता है। सही बात कहा। लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा रिसर्चर है, ठीक है बोल रहे हैं। बरसाती डेंग है जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। हर बार कुर्मी के बारे में यही रिसर्च और सर्च करके निकले। पता नहीं कई पीढ़ी से अमृत पी के आए हैं क्या, जो इनको सब चीज पता रहता है और बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है, जो रांची में बैठ के मीडिया को बांट देते रहते हैं और अपने से ही सब बयान देते हैं और अपने से इस कहानी रचते हैं और इसके कहानी में ही मतलब कि लकीर खींचना चाहिए और ये जो कहेंगे वही सही रहता है। गजब का ये सही बोल रहे हैं ये भाई और मैं इनकी बातों को समर्थन करता हूं। आप सुनिए कि क्या ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। देव कुमार ले जाएगा अन्य दल में, गीता श्री ले जाएगा कांग्रेस में, प्रेम शाही ले जाएगा अन्य दल में, समाज का सुने। देव कुमार धान, गीता श्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा सब अन्य दल से जुड़े हुए हैं और कहेंगे कि हम समाज हित में काम कर रहे हैं, हम एसटी और एससी और आदिवासी का हक अधिकार और अपना रूढ़िवादी परंपरा को बचा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो लोग अगर आदिवासी हैं उन लोगों का भी विरोध करके आप नेता बन रहे हैं और अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, हुजूम तैयार कर रहे हैं और चुनाव के समय में उनको पार्टी के सिंबल में
दिखाकर उनको धकेल देंगे और बताएंगे कि हम समाज सेवी हैं। और सुनिए क्या कहते हैं। और जानना पड़ेगा कि ये लोग मिशन के साथ में क्यों है। मैं सुनिए, ये लोग जितना का नाम लिया जा रहा है सब लोग क्रिश्चियन धर्म से हैं और क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हैं, और सब लोग उन लोगों से फंड लेते हैं, पैसे लेते हैं, विदेशी धर्म अपनाते हैं। विदेशी धर्म में आप समझ सकते हैं कितना पैसा है, और उसी के कारण ये लोग उन लोग साथ जुड़े हैं और कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं और अपना चकोचौंध की जीवन जी रहे हैं। बता देना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत बड़ा फंडिंग करते हैं, मिशन समाज के लोग। 28 में से 10 विधायक जो है ये कौन समाज से है? ना क्या कहा, देव महतो बोलेगा तो बोलेगा महतो इसीलिए बोल रहा है, एसटी में शामिल नहीं हो रहा है। तो आदिवासी भाई खुद कह दिए कि 28 विधायक में 10 विधायक जो कि मिशन से जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन हैं, वो लोग 10 विधायक हैं। इन लोग की डिलिस्टिंग होनी चाहिए, पता चल जाएगा कि घर के हैं ना घाट के हैं। ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं जो घर के घाट के नहीं रहेंगे, जिनको बाप है, बाप कहने में लाज लगता है, पड़ोसिया को काका कह रहा है। समझ सकते हैं, खुलकर बोल दिया भाई ने कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। और सुनते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन से जुड़े हैं और किस तरह से कुर्मियों को विरोध करते हैं और कैसा फंडिंग लेते हैं और चकाचौंध का लाइफ जी रहे हैं। और जो असली प्रकृति पूजक है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, जो रूढ़िवादी परंपरा मानता है, वो लोग की स्थिति परिस्थिति को बारे में ये लोग कभी नहीं सोचेंगे, उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये लोग उस धर्म को मानते ही नहीं, उस संस्कृति को मानते ही नहीं है, उसको पूछते नहीं है। इन लोग तो मिशन वाले हैं, इन लोग तो चर्च जाने वाले हैं, इन लोग तो क्रिश्चियन है। तो कैसे आपको आदिवासी के, यहाँ के झारखंड के आदिवासी का विकास होगा? कैसे झारखंड के आदिवासी का विकास होगा? आदिवासी का रहन सहन, उनका वेशभूषा, उसका संसाधन, सब चीज जो सुख सुविधाएं वो मिल पाएगी। ये लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सरिया में रेप हो जाता है, आपका रातू में रेप हो जाता है, एक भी बयान नहीं आता है इन मिशनरी क्रिश्चियन आदिवासियों का। लेकिन जैसे ही कुर्मी का विरोध करने का होता है, सब बिलबिला के बाहर निकल जाता है, क्योंकि इन लोग को मिशनरियों की ओर से फंड मिलता है। इन लोग को पता है कि कुर्मी एसटी बन जाएगा तो मिशनरी आदिवासियों को, क्रिश्चियन आदिवासियों का डिलिस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुर्मी हर मुद्दा पे आवाज उठाता है, लड़ना और कटना और मरना आगे रहता है, जिसके कारण हमारी जो आरक्षण है वो मिट सकती है, जिसके कारण कुर्मी को ना आदिवासी में शामिल होगा, ना हम लोग का आरक्षण डिलिस्टिंग होगा। ये क्रिश्चियन आदिवासी का मास्टर प्लानिंग, मास्टर स्ट्रोक प्लान निकला है और आदिवासी हुंकार रैली में ये दर्शाया। और जो लोग निशा भगत जैसी लड़की नेत्री जो आंदोलन कर रही थी क्रिश्चियन के खिलाफ, उनको किस तरह से बेइज्जत करके उनको स्टेज से उतारा गया। ये लोग कहते हैं आदिवासी और सरना भाई भाई, तो किस आधार पे? तर्क के साथ हम बात करना चाहूंगा। है मत, कुर्मी से बाद में डिबेट कर लीजिएगा, पहले इस आदिवासी भाई से डिबेट कीजिए, जो प्रकृति पूजक आदिवासी है उससे डिबेट कर लीजिए कि किस तरह से क्रिश्चियन और आदिवासी भाई भाई हैं। तो बताइए, एक माँ के 2 बेटे ज्योत्सना केरकेटा जी, डिबेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, परंपरा संस्कृति कौन सा चर्च में कौन सा पेड़ का पूजा होता है, कौन सा प्रकृति का पूजा होता है, बताइए। तो बहुत अच्छा पोल खोला है और इसको लेकर मैं इनके साथ हूं और इनके आंदोलन में हमेशा मैं अग्रसर रहूंगा और इनका साथ दूंगा। जो लोग 2 तरफ रोटी खा रहे हैं, 2 तरफ मजा मार रहे हैं, उन लोग का डिलिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बिहार में भी वोटर आईडी कार्ड, झारखंड में भी वोटर आईडी कार्ड, वैसे लोगों का भी हम लोग विरोध क्या करते थे खतियान लागू करने का बात में, भाषा आंदोलन के टाइम 60-40 में भी। ठीक उसी तरह अब क्रिश्चियनों का भी विरोध होगा जो आदिवासी का हक अधिकार ले रहे हैं। और आप लोग आदिवासी का भी खाइएगा और इधर ईसाई का भी खाइएगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोल दिए भाई ने, एक आदिवासी भाई ने डंके की चोट में कह दिया कि आप आदिवासी की तरफ भी खाइएगा और क्रिश्चियन तरफ भी खाइएगा। ऐसा नहीं होगा। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, अपना घर त्याग के गए हैं तो हिंसा कहाँ खोज रहे हैं जी? जाइए जहां पे गए हैं वहीं पे रहिए। अगर कोई बेटी शादी होके जाती है अपना ससुराल, तो उसका ससुराल ही सब चीज होता है, ना कि मायके होता है। तो आप समझ जाइए कि आप घर से निकल गए हैं तो आपका जहां आपका स्थान ग्रहण किए हैं, आपका वहीं का सब चीज रहेगा, यहाँ आप छोड़ दीजिए। मैं चैलेंज करना चाहता हूं प्रेम साई मुंडा को, देव कुमार धान को, गीता श्री मैडम को, लक्ष्मी मुंडा को, आप एक मंच पर बैठाइए और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्च के फादर को, चर्च के बिशप को और जितने भी पादरी है सबको प्रसादी खिलाने का काम कीजिए। उस समय पता चल जाएगा कि ये मेरा भाई है कि नहीं है। सुन लिए ना, एक आदिवासी भाई ने आप सभी को चुनौती दे दिया। देव कुमार धान, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, प्रेम साई मुंडा और गीता श्री उरांव, चारों को चुनौती है। आप चर्च के जो भी हैं, जो वहां पर पूजा करते हैं, उनको बुलाइए और आदिवासी का प्रसाद खिलाइए, तब आप जानते हैं कि आप भाई भाई हैं और अपने हैं सब।
तब पता चल जाएगा कि कितना माँ, एक माँ का दो बेटे हैं कि नहीं है, पता चल जाएगा। ज्योत्सना केरकेटा जी, आप जो बयान दी थी ना, आप डर रही थी कि अगर हम आदि क्रिश्चियनों का विरोध कर देंगे तो हमको भी ना विरोध कर दिया जाए, लेकिन निशा भगत अपना समर्थन करते हैं निशा भगत को कि उन्होंने अपना विरोध सहा, लेकिन क्रिश्चियन आदिवासियों का विरोध किया। अब देखना दिलचस्प होगा, प्रेम साई मुंडा, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा से लेकर देव कुमार धान, गीता श्री उरांव का कितना हिम्मत है कि मिशनरियों का, क्रिश्चियन आदिवासियों का विरोध कर पाए। अंग्रेज के साथ यही ईसाई मिशनरी मिलके उसको साजिश करके हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जेल में डालने का काम करते हैं। क्या बात करते हैं, आज बिरसा भगवान की जय बोलते हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से बिरसा मुंडा जी का, जो भगवान बिरसा मुंडा के लोग बिरसा मुंडा का वंशज बताते हैं, जिनको ईसाई मिशनरियों के साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया था, जो कि हमारे दादा, आदिवासी दादा खुद कह रहे हैं, जो प्रकृति पूजक दादा है वो खुद कह रहे हैं। लेकिन उनके साथ ही ये लोग 10 ऐसे विधायकों का फंड लेते हैं और फंड लेकर कुर्मियों का विरोध करते हैं, आदिवासी हुंकार रैली निकालते हैं और फंड लेकर किस तरह से अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं, एक तरफ कांग्रेस से, एक तरफ भाजपा से, तो एक तरफ बाप पार्टी से। तो आप समझ सकते हैं, भारत बाप पार्टी मतलब भारत आदिवासी पार्टी। आप समझ सकते हैं कि कुर्मियों का विरोध करने के लिए किस तरह की साजिश रची जा रही है। दादा का कहना है कि भाजपा की ओर से, बाप पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से और ईसाई मिशनरियों की ओर से, सभी की ओर से किस तरह से कुर्मियों का विरोध किया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। और अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो इन लोगों का रोजी रोटी ठप हो जाएगा, जिसके कारण ये लोग कर रहे हैं। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि अगर कोई सच में अगर समाज के उत्थान करता है और समाज सेवी कहलाता है तो क्या वो राजनीतिक पार्टी से सम्मिलित रहना चाहिए, कांग्रेस से रहना चाहिए, बाप से रहना चाहिए, भाजपा से रहना चाहिए, या मिशनरी से कनेक्ट रहना चाहिए। अगर सच में प्रकृति पूजक और उतने ही रूढ़िवादी परंपरा और अपने समाज का अगुआ कहलाते हैं, तो जो लोग कुर्मी समाज के अगुआ कहलाते हैं, जैसे कि शीतल ओदार हो गए, हमारा दीपक पुर्नियार हो गए, महादेव डुंगरियार हो गए, हमारा ये दयामय बनवार हो गए, वो लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो लोग निष्पक्ष अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग नहीं है, आप लोग किसी अन्य पार्टियों से मिले हुए हैं, अन्य मिशनरियों से मिले हुए हैं और इस तरह से कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं और आप आदिवासी समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और जो लोग प्रकृति पूजक है उनका हक अधिकार खा लूट कर मिशनरियों तक भेज रहे हैं, मिशनरी आदिवासियों को ले रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को शेयर करें और जो प्रकृति पूजक है, जो रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं, जो सरना धर्म मानते हैं, उन लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए और उनका आंख खोलिए कि किस तरह से अपने आपके आदिवासी समाज को बरगलाने के काम किया जा रहा है। कुछ आदिवासी समाज का नाम लेकर, कुछ आदिवासी समाज का अगुआ बनकर, तो आपको ये आंख खोलने की जरूरत है। और कुर्मी समाज, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी रूढ़िवादी परंपरा की ओर अग्रसर है और मांग कर रहा है सरना धर्म कोड की, पेशा कानून की, कुर्मी आदिवासी मांग की। तो आप कुर्मी को अपने परिवार की ओर मानिए, भाई मानिए और एकजुट होइए और देखिएगा कि किस तरह से जो प्रकृति पूजक आदिवासी है, हम जैसे लोगों का उत्थान होता है, झारखंडियों का उत्थान होता है, झारखंडियों का विकास होता है और बाहरी दिक्कों का विनाश होता है। बाकी जोहार, जय झारखंड। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जोहार।